और महंगाई आज की तारीख में ये है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए, डीजल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए, खाने का सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों अभी मैं हूं कलेक्टेड में, और कलेक्टेड में हम लोग आए हैं अभी उन लोगों से मिलने जो वास्तव में महंगाई के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और महंगाई पर उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं और महंगाई से कितने लोग त्रस्त हुए हैं। तो हम मिलते हैं राम गोपाल गुलसरिया से, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महासचिव हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में राम गोपाल गुलसरिया जी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हैं। तो हम बात करते हैं। आप ये बताइए सर, जो आजकल महंगाई की बात चल रही है, वो महंगाई वास्तव में कितनी बढ़ चुकी है? क्या गरीब तबका वास्तव में परेशान है? देखिए, महंगाई नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन की जगह वो महंगाई लेके आए। और महंगाई आज की तारीख में ये है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए, डीजल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए, खाने का सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया, टमाटर 70 और 80 के भाव में बिक रहा है। ये अच्छे दिन है। इससे जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो इससे अनुमानन ये होता है कि सभी वस्तुओं पर दाम बढ़ते हैं, क्योंकि आयात लोडिंग अनलोडिंग चार्ज उस पर बढ़ता है, तो सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ती है। इसलिए आज की तारीख में महंगाई भयंकर चरम सीमा पर पहुंच गई है। रसोई गैस 1000 रुपये से ऊपर पहुंच रहा है। तो इन हालातों में आज हम देख रहे हैं कि दीपावली को मात्र 3 रोज बचे हैं और बाज़ार में सन्नाटा छाया हुआ है। सारा व्यापारी परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। बाज़ार में लोगों के पास में क्रय क्षमता ख़त्म हो गई है। नहीं, मगर आप जो कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी लोग मोटरसाइकिल चला तो रहे ना? नहीं 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 नहीं, ये वो लोग हैं जिनको बहुत अति आवश्यक पड़ने पर ही लोग, बहुत सारे लोगों की मोटरसाइकिलें घरों पे जंग छा गई, जाके देख लें आप। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जंग छा रही है, मगर आवश्यकता होने पर भी जो महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल की, तो आदमी पेट्रोल भरा तो रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका तो ये कहना है कि रोटी खा तो रहा है ना, रोटी तो खाएगा भाई, चाहे सूखी खाए रूखी खाए कैसे भी खाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तब भी खाएगा वो रोटी। तो अभी आपने बात कही कि 3 दिन रह गए दीपावली के, और हम लोग दीपावली में जब बाजार में जाके आए तो लोग वह खरीदारी कर रहे हैं, पटाखे भी खरीद रहे हैं और जो आवश्यक चीज़ें वो भी ले रहे हैं, और ये कहेंगे सजावट भी हो रही है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाते हो कि महंगाई का? नहीं 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 नहीं, मैं आपको आज से पीछे लेके चलता हूँ। आज से 10 साल पीछे बाज़ार के अंदर 15 दिन पहले से, महीना भर पहले से बाज़ार के अंदर पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती थी कि बाज़ार में भीड़ ना हो। आज आज उन्होंने रोकथाम की नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाज़ार में लोग आ नहीं रहे। तो आपका मतलब ये है कि महंगाई वास्तव में इतनी बढ़ चुकी है कि जो आवश्यकता वाली चीज़ है वो भी हम नहीं खरीद पा रहे। नहीं नहीं नहीं, लोगों की क्रय क्षमता खत्म हो गई। लोग भूखे मरने के कगार पे खड़े हैं। आप खरीदारी की बात कर रहे हैं, बाजार में व्यापारी चुपचाप बैठा हुआ है, रो रहा है। मगर आपने अभी एक बात कही थी मुझसे, हम लोग जब मिले थे, कि वास्तव में आदमी जिंदा तो है मगर अंदर से मर चुका है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल हो चुकी है। अरे अंदर से नहीं, बाहर से मर गया भाई। मैं आपको बता दूं, दिनों 2 व्यापारियों ने आत्महत्या करी है जिले के अंदर। उसमें एक व्यापारी तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता हुआ करता था, और जिले के अंदर वही व्यक्ति RSS का सरसंचालक हुआ करता था जिले का। उसने आत्महत्या की है कि किसी बीजेपी के आदमी ने या कांग्रेस के आदमी ने या RSS ने ये उसकी मांग नहीं की कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, जो उसकी जांच तक नहीं हुई। तो आपका अर्थ मैं ये पूछना चाहूँगा, मतलब कुल मिला के, कि आपका अर्थ है क्या, मतलब जो महंगाई है उसको क्या रूप देना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई
महंगाई ये भ्रष्टाचार के कारण बढ़ रही है। जमाखोरों ने माल स्टॉक कर लिया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो साथियों, अभी आप लोगों ने देखा कि मेरी बात हो रही थी राम गोपाल गुरसाई से, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव है, और वास्तव में इनके जो कुछ बातें हैं वो सार्थक रूप से है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कांजी मीणा जी जो राजस्थान खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश से संयोजक है, तो हम बात करते हैं कांजी मीणा जी से, जो किसान के एक तरह से कहेंगे हमदर्द हैं, और किसान की काफ़ी परेशानियों को ये लोग देखते हैं, और खुद भी मेरे हिसाब से किसान ही है। तो मैं किसान के रूप में जो सामने आए कांजी, उनसे बात करता हूँ। कांजी, आप महंगाई को क्या कहेंगे, महंगाई किस तरह से बढ़ चुकी है? सर, महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है, हमारे ज़िले में सभी सर्व समाज की जनता इतनी परेशान है, क्योंकि हर चीज़ से महंगाई की, पेट्रोल में बढ़ोतरी, डीजल में बढ़ोतरी, गैस में बढ़ोतरी, DAP खाद में बढ़ोतरी, यूरिया खाद में बढ़ोतरी, सभी चीज़ों को बढ़ोतरी हो रही है। तो किसान आज एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। किसानों को हर चीज़ में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान मजबूर होकर लेना पड़ रहा है उनको दुकानों से। नहीं, वो तो ठीक है, मगर महंगाई है, महंगाई की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ महंगाई बताइए कि महंगाई आप किस रूप में देखते हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ चुकी है वो बताइए। महंगाई तो बहुत तेज बढ़ चुकी है। क्या कहते मैं किसानों को महंगाई का क्या, देखिए कि सभी चीज़ में बढ़ोतरी कर दी सरकार ने। बढ़ोतरी होने के बावजूद भी हम लोग अपनी जो चीज़ें हैं, आवश्यकता वाली चीज़ें, पेट्रोल है, डीजल है और यूरिया की भी आपने बात की, वो सब तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन मजबूर होकर खरीदना पड़ रहा है हमको। हमारा पेट पालन करना ज़रूरी है, तो महंगाई को भी किसान ले रहे हैं, महंगाई को देख के, पर क्या करें, मजबूर है। बिल्कुल, बात तो सही कही आपने। कांजी ने बात कही कि मजबूर होकर हमको सब चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, और मजबूरी में ये कहते हैं कि आवश्यकता वाली चीज़ों का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। और मेरे साथ में देख पा रहे हैं ये एक किसान है, तो हम इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम मरोती है। कहाँ से हो? मीनोड़ी सवाई माधोपुर। मीनोड़ी सवाई माधोपुर से। तो आप किसान हो? जी। कितने बीघा ज़मीन है आपकी? मेरी 40। तो आप एक तरह से ये बताइए कि खेती कर रहे हो तो किस रूप में कर रहे हो? खेती कहाँ ही, खेती तो घाटा का सौदा हो गया साहब। खेती की बजाय अगर मजदूरी कर तो अच्छा है। घाटे का सौदा कैसे हो गया? आपने एक बात कही कि घाटे का सौदा हो गया, कैसे हो गया? घाटे का सौदा हो गया 1971 में। गेहूँ 70 रुपये, 700 रुपये कुंटल था, और डीजल पेट्रोल 100 रुपये 1 लीटर मिलता था। नहीं, वो तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे युग बदलेगा तो ये चीज़ें तो देखने को मिलेगी हम लोगों को, मगर ऐसा कह नहीं सकते ना। नहीं तो इतना किसान के साथ में क्यों? 1 रुपये लीटर डीजल था 1974 में। 1.25 किलो गेहूँ लेके जाते थे, 1 लीटर पेट्रोल ले जाते थे। अगर हमको आज 1.25 किलो में 1 लीटर पेट्रोल देंगे तो हम भुगत लेंगे। तो आप ये मानते हो कि मतलब खेती एक महंगी हो चुकी है, खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया? खेती करना, खेती किसान किसका पेट भरेगा? किसान खेती कर रहा है, 1 लीटर पेट्रोल पे 63 रुपये टैक्स ले रहे हैं। इनका पेट तो भर रहे ही है, और किसान की जान निकाल रहे हैं, आम पब्लिक की जान निकल रही है उसमें। तो आप ये कहना चाहते हो कि मतलब पूरी तरह से हम लोग बात करें तो सरकार की गलती है? सरकार की गलती है सर। थोड़ी सी महंगाई होती तो MLA MP का वेतन बढ़ा देते हैं। दोनों सरकार लूटने में रुक रही है। नहीं, बात अपन दोनों सरकार की नहीं करेंगे, अपन व्यक्तिगत बात कर रहे हैं कि महंगाई की भार और महंगाई है जो हमारे ऊपर किस तरह से भारी हो रही है, वो वाली बात कर रहे हैं। अब ये भारी है सर। एक आदमी सवाई माधोपुर आएगा मजदूरी करने, 300 रुपये मजदूरी मिलेगी, 150 रुपये का पेट्रोल फूंक दे रास्ते में, तो क्या खाएगी उसके बच्चे? आप वैसे ग्रामीण क्षेत्र से हो और आप लोग ग्रामीण लोगों को देखते भी हो, उनकी जीविका कैसे चल पाती है? चल रही है साहब, कोई खाए, पेट पालन तो करनी पड़ेगा, किसी भी हाल में मजबूर में भी करना पड़ेगा। मेरी अभी बात हुई कांजी से, और साथ में किसान भाई हैं उनसे, और उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि महंगाई की मार इतनी हो चुकी है कि मजबूरी वर्ष हमको सब कुछ लेना पड़ता है। मेरे साथ में अभी समना मानो जी। समना मानो जी, हम लोग अभी यूँ कहेंगे कि दीपावली का माहौल है, और दीपावली होने पर सब लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, मगर एक बात सारी जगह उठ रही है, यूँ कहेंगे जिससे बात करते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। तो आप महंगाई को किस रूप में देखते हो? महंगाई के रूप में तो बहुत बुरा देखते हैं, क्योंकि जो महिला है ना, घर चलाती है ना, उसको अति परेशानी सामना करना पड़ता है। आज गैस सिलेंडर के भाव इतने आसमान छू रहे हैं, कोई पेट्रोल डीजलों के भाव है ना आसमान छू रहे हैं, मतलब हर चीज़ पे है ना आसमान ही छूता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हम रसोई के अंदर जब घुसते हैं ना, तो सोचते हैं ये आटे में कम है, ये नमक है, ये मिर्ची है, धनिया है, लहसुन है, प्याज है,
सारा जब हम महीने के अंदर जब वो लगाते थे ना विचार, वो आज दुगना देखते हैं ना तो हमारा हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि हम मर नहीं सकते। बस उसको देख के थोड़ा ही घबरा जाते हैं कि कैसे कर पाएंगे हम लोग, है ना। आज गैस सिलेंडर की टंकी 400-500 की आती थी, आज 1,000 और कुछ पैसों की आ रही है ना। आटा बेचारा गरीब आदमी 5 किलो का आटा लेके आएगा, 10 किलो का आटा लेके आएगा, और वो कितने टाइम रोटी खा सकता है? वो गरीब आदमी 2 टाइम खा लेगा, 3 टाइम खा लेगा। अगर जिसके गरीब आदमी के घर के अंदर अगर कोई मीडिया ऐसा हो तो उन गरीबों के घर में जा के झाँक के देखे क्या उनके पास में सुबह शाम का आटा है या नहीं है, क्योंकि वो गरीब आदमी, उनकी आवाज़ को दबाई जाती है, क्योंकि पूंजीपति तो खा लेता है 2 टाइम क्या, वो तो 10 टाइम खाएगा। लेकिन गरीब आदमी से, उसके दिल से पूछो, जो कमाता है, जो रात दिन एक कर रहा है, तब भी उसकी है ना परेशानी हल नहीं हो रही। दिन पर दिन महंगाई से महंगाई बढ़ती भी जा रही है। अरे कैसे, कब तक बेचारा गरीब आदमी साथ से साथ जिएगा? ऐसे कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के अंदर गरीबों को न मर गए सारे जितने भी थे आदमी। आज हमारी बहनों से पूछो, हम वो बहनों से जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, जो गरीब आदमी है, झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं, उनसे जाके पूछो। अरे उनसे ये पूछो कि तुम्हारे सुबह आटा कहाँ से आता है, शाम को तुम कैसे रोटी खा पाते हो, कैसे नहीं खा पाते हो। हम तो उस गरीबों के हित में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हम तो उन गरीबों के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाली महिला है। लेकिन आज उन गरीबों के, आज वो मेरी बहनें जो घर के अंदर अपना हिसाब किताब देखती हैं, आज उस महंगाई को देख के मुझे तो देखो कहते रहे कि रोने को आ जाता है, लेकिन आंसू कोई पूछने वाला नहीं मिलता। ये मेरा आस्वादन है और ये मेरा धन्यवाद है, क्योंकि आज महंगाई इस कदम छू रही है कि बस हालात है। अगर कोई हमसे पूछे ना कि महंगाई के बारे में, तो महंगाई से तो हमारा हार्ट अटैक क्या, हम मर ही जाते हैं ना, वो बढ़िया रहता है। क्योंकि भगवान ऐसा दिन नहीं देखा है किसी गरीब को कि इस मौत आने से पहले इस महंगाई को हम छू लेंगे। बहुत अच्छी बात कही शबनम जी ने। और महंगाई, क्योंकि यूँ कहते हैं कि परिवार की दूरी है, एक तरह से महिला ने अपना दर्द बयां किया। महंगाई को अगर देखा जाए तो महंगाई के रूप में महिला ही महसूस कर सकती है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि महिला जब रसोई में घुसती है तो उसका हाल क्या होता है। वो पसीने में तो तर होती है, उसके साथ साथ वो जब महंगाई ये देखती है कि यार वास्तव में गैस, सब्जियां, आटा कितना महंगा हो चुका है, वो कहती कुछ नहीं है किसी से, मगर काम बराबर करती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे महंगाई के ऊपर, और दीपावली का टाइम है दोस्तों, आवश्यकता की चीज़ें हम लोगों को खरीदनी पड़ेगी, मगर कहीं ना कहीं हम जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि हम बात तो कर लेते हैं, मीडिया से भी बात कर लेंगे, आपस में भी बात कर लेंगे, मगर हम लोग आगे कदम नहीं उठाते। क्योंकि अगर शक्ति है तो जनशक्ति है, हम सब में शक्ति है, हम सबको आगे आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, मगर दोस्तों हम इस पर और बात नहीं करेंगे।